उपासक को ये व्रत लेना चाहिए, ये व्रत रहना चाहिए। कौन व्रत? ऊटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सेव, संतरा, यहां इसकी चर्चा नहीं हो रही। यहां कह रहे हैं यतयः संसित व्रताः, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका व्रत लेना चाहिए। अहिंसा, मन से, वाणी से, शरीर से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा, दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ये व्रत भगवत प्राप्ति के उपासक में जरूर होना चाहिए। वाणी से तो ऐसा बोलो ही मती किसी का दिल दुखे। सेवक जी महाराज करे परुख वचन कबहू न कहाए। और अपने को परुख वचन अति दुशाश्रवण सुनते ही पावक न दहाओंगो। हमको कोई परुख वचन बोलेगा तो हम दुखी नहीं होंगे, लेकिन हम किसी को परुख वचन बोलकर दुख प्रदान नहीं करेंगे। परुख वचन कबहू न कहाए। वाणी से भी किसी की हिंसा मत करिए। और मन से उपासक हो, भजन करते हो, उसी मन से आपको भगवत साक्षात्कार करना है। और उसी मन से आप अन्य किसी का भी अहित करने की सोचोगे, हो जाता है अहित, हो जाता है। अगर आप हृदय से दुखी हो गए और उसका अहित मनाते हैं तो हो जाता है, गलती हो जाती है। अहिंसा वचन से और मन से और शरीर से भी। खिलवाड़ में भी नहीं होना चाहिए। किसी भी जीव को खिलवाड़ में भी कष्ट नहीं। जैसे मान लो किसी बंदर के बच्चे को या किसी को फंसा लिया आपने, थोड़ी देर मनोरंजन कर रहे हैं, वो विचलित हो रहा है, मनोरंजन नहीं है, वो हृदय से भयभीत हो रहा है। वो ये नहीं जान रहा कि आप विनोद कर रहे हो, वो हृदय से भयभीत हो रहा है, उसके प्राण व्याकुल हो रहे हैं, आपको दंड भोगना पड़ेगा। चिड़िया है, पशु है, पक्षी, आप खिलवाड़ कर रहे हो इधर और वो भयभीत हो रहा है, आपको मनोरंजन लग रहा है। आपको तो मनोरंजन लग, क्योंकि आप मारना नहीं चाहते, एक मनोरंजन कर, लेकिन उसको नहीं पता है, उसके प्राण व्याकुल हो रहे हैं कि मैं फंस गया, वो व्याकुल हो रहा है। वो व्याकुलता तुम्हारे लिए आगे चल करके जब वो फलीभूत होगी तो वैसे ही तुमको भी दंड मिलेगा। ऐसे तुम्हें प्राण व्याकुल करने वाला कोई न कोई भयंकर क्लेश आ जाएगा। सावधान। ना मन से, ना वचन से, ना शरीर से हम चेष्टा करें कि किसी को दुख ना पहुंचे, हिंसा ना हो किसी की। कुछ हिंसाएं ऐसी होती है जिनके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे श्री जी के लिए रज खोदने के लिए गए, फावड़ा मारा तो मन में आया कि यहाँ की रज ठीक नहीं, थोड़ा आगे से लेते हैं। जो वहां से जाके जो ही फावड़ा मारा तो दो लाल लाल वो खन खजूर होते ना, कट गए। अब हृदय जला, रहे ये क्या हो गया वृंदावन में। फिर कहीं न कहीं प्रभु ने विवेक दिया कि मेरी तो कोई संकल्प वृत्ति नहीं थी कि मैं कष्ट पहुंच, मुझे पता भी नहीं था। हम तो वहां खोद रहे थे, यहाँ क्यों लाया गया? प्रभु श्री, हम तो वहां खोद रहे थे, यहाँ क्यों लाएगी? यहाँ की अच्छी है, क्योंकि इनको दोनों को कटवाना था। ये तुम्हारी लीला है। जिसको हम जानते भी नहीं और अनजाने में बिल्कुल ना चाहते हुए जो हो, उस पर हमारा बस नहीं है। अब अचानक कोई आवाज आई, ऐसे देखा नीचे कोई जीव मर गया, मतलब चींटी मर गई, कोई भी जीव पैर के नीचे। अब हमारी चेष्टा नहीं थी और अचानक आवाज आई, ऊपर उठा दिया सर, नीचे हो। तो ऐसी कुछ हिंसाएं हैं जो जैसे सोहनी लगा रहे हैं। हमारी इच्छा नहीं कि कोई जीव मरे, पर सोहनी लगाने में कोई चींटी मर जाती, पोछा लगाने में कोई जीव ऐसे, तो वो अलग बात है। हमारी जानकारी में ना किसी की वचन से, ना हम चेष्टा से, और ना ही हम मन से संकल्प के द्वारा किसी को भी कष्ट देने की बात न सोचे। भजन मार्ग में हो, सद्भावना में हो, अगर संकल्प करोगे तो वैसा उसको कष्ट मिलेगा, उसका कष्ट होगा और तुम्हारा हृदय मलिन हो जाएगा। जिस हृदय की निर्मलता हमें चाहिए, उसी हृदय को हम अपने संकल्प के द्वारा मलिन करें। हम समझ रहे उसका बुरा हो, उसका जो हुआ सो हुआ, तुम्हारा सबसे बुरा हो गया, क्योंकि तुमने अपना हृदय मलिन कर लिया। अहिंसा और सत्य। सत्य प्रभु का नाम है, उनके नाम रूप लीला धाम के सिवा और कोई चर्चा करना और कोई बातें करना, ये सब असत्य के अंतर्गत ही है। सत है प्रभु, असत है संपूर्ण संसार। हम भगवत चर्चा के सिवा अपनी वाणी को मौन रखने की चेष्टा करें, ये सत्य का पालन होगा। ये नहीं कि हम किसी दृश्य को देख लिया वो सत्य है, आप बोले हम तो सत्यवादी, हम तो सत्य ही बोले। क्या तुमने देखा? बोले वो आदमी ऐसे से ऐसा कर रहा था, ये सत्य तुमने देखा? सत्य देखते तो दोनों में श्री कृष्ण दिखाई देते। यह है सत्य दर्शन, प्रभु सत्य है।
सत्य की सही परिभाषा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। वही सब बना हुआ है, विश्व वही लय का हेतु है, वही पालन का हेतु है, प्रभु की चर्चा के सिवा। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र कहते रसना कटो जो अन रटो, और कुछ नहीं बोलेंगे। आस्तेय चोरी, साधु होकर के कोई चोरी थोड़ी करता है किसी को, पर कर लेता है कभी कभी। जब सुख वृत्ति आती है, इससे सुख मिलेगा, फिर वो बेईमानी करने लगता है। गुरु सेवा में, भगवत सेवा में कहीं ना कहीं उससे फिर चूक हो जाती है। कई बार ऐसी भयानक गलतियां हो जाती हैं जो आपको गलती नहीं लगती। आप श्री जी के लिए रसोई बना रहे हैं, कोई बहुत अच्छे पदार्थ हैं और आपने भोग नहीं लगाया, और या कोई भी वस्तु श्री जी के लिए आई, आपने भोग अर्पित किए बिना कहीं भूल ऐसी कर ली कि आप उसे अपने लिए रख लिए, अपने लिए खा पी लिया, शरीर के लिए, ये बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। चोरी नहीं होनी चाहिए, किसी के अस्तित्व की चोरी नहीं करनी चाहिए। बहुत सावधान, आस्तेय नहीं। ऐसा हो जाता है, गलतियां हो जाती है कभी कभी सेवा में। ऐसा लगता है कि अगर इतनी सामान को मैं इतनी की बोल दूं तो इतने बच जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो जेब में कभी निकलेंगे, जो मन में आया सो कर लिया, खा लिया, पी लिया। ये वृत्ति अभी जो अच्छी उपासना की श्रेणी में नहीं आया, ऐसे उपासकों के अंदर आ सकती। भूल मत करना, उपासना मार्ग छूट जाएगा। भूल मत करना, ये भूल बहुत बड़ी बड़ी भूलों को पैदा कर देती है। ये हो जाता है, बड़े बड़ों से हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो बताते हैं। ये 1 लाख रुपया लीजिए संत सेवा के लिए, परिवार के या कोई भी अन्य ऐसे जिनमें हमारा परिचय है पूर्व, वो अगर 50,000 रुपया मिल जाते तो काम चल जाते, फिर ब्याज से ही तो हम वापस कर देंगे। अब छोटा भाई अब कह रहा है तो उनका भी नाश, तुम्हारा भी नाश, क्योंकि तुमने चोरी की। तुम्हारे पैसे हैं, संत सेवा के लिए मिले हैं, तुम्हें सौभाग्य मिला है संत सेवा का, तुम्हें संत सेवा के लिए तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया किसी को देने का? वो संत सेवा के निमित्त से। मतलब बहुत चोरी का मतलब एकदम ऐसे नहीं कि वस्तु ऐसे कर लेना है, बहुत बहुत प्रकार से देखना है। ये जो चीज जहां के लिए जैसे आई, हम केवल नौकर हैं, केवल सेवक हैं, वो वस्तु ईमानदारी से वहां तक लगा देते हैं तो उसका फल मिलेगा, लाडली लाल प्रसन्न हो जाएंगे। मेरा अधिकार नहीं है, मैं केवल सेवक हूं। अगर उसको अपना हम स्वामित्व रख करके, तो चोरी हो रही है कई तरह से। जैसे सबके लिए दाल रोटी सब्जी बने और आप अलग से रसोईया को आदेश करके वो मखनी दाल बनवा लीजिए, कढ़ी पनीर, वो सब, क्योंकि आपके आदेश से सब हो रहा है। चलो सबको ऐसे शादी पावाने दो और अपने अलग। कहीं भी अगर ऐसा है, ये चोरी हो रही है। जो पंगत में नहीं चला वो तुम्हारी जबान पे नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिए। जो पंगत में नहीं है वो तुम्हारी जबान पे नहीं जाना चाहिए, ये बहुत सावधानी होती। हरिराम व्यास जी के सामने मलाई गिरा दी तो उसी का दंड दिया अपनी पत्नी को, सब आभूषण बेचो तब सेवा में। पहले तो सेवा से ही निकाल दिया, नहीं तुम सेवाधिकारिणी नहीं हो। जो पंगत में नहीं चला वो जबान में नहीं रखना। फेंक सकते हैं लेकिन जबान में नहीं रख सकते। ये चीजें ध्यान रखो, जिसको तुम मतलब ऐसे सहज में मत लेना कि भाई ये 5-10 तो राजभोग हैं, सब पंगत में तो चलेंगे नहीं, तो चलो हम 5-7 जो प्रधान सेवक हैं बैठ करके 1-1 2-2 ले लेते हैं। भूल नहीं, जहर है। अगर वो सबको नहीं मिल सकता तो कुत्ते को डाल दीजिए, गाय को डाल दीजिए, आप अपनी जबान पे मत रखिएगा। हाँ, अब हम तो प्रधान सेवक हैं, 20,000 की जैकेट हमारे लिए लो, 3,000 वाला इनको पहनवा दो, महाराज जी का आदेश है सबके लिए जैकेट में 20-20,000 के में। चोरी हो रही, चोरी हो रही। अगर उनको 3,000 के तो तुम्हारी 1,500 वाली होनी चाहिए, तभी तुम प्रधान सेवक हो। अगर वो बैठकर भर पेट पाते हैं और बाद में नहीं बचता है तो तुम नमक रोटी खाओ, यही तुम्हारी प्रधान सेवा का स्वरूप होगा। कहीं भी चोरी नहीं होनी चाहिए, बस हर तरह से आप इसी तरह समझ लीजिए। अगर आप उपासक हैं तो कहीं भी चोरी नहीं होनी चाहिए। जैसे गृहस्थ में है, उनका बाल भोग बनेगा तो पकौड़ी और हलवा और चाय, और श्री जी का बाल भोग चिरौरी से लगेगा, हो गई चोरी।
श्री जी की वस्तु की तुम चोरी कर रहे हो, तुम तो पकौड़ी और चाय पी रहे हो। महारानी जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी जिनका सेवक चिरौरी रख रहे हो सामने। बस समझना है चोरी का मतलब केवल इतना ही नहीं कि पिस्तौल लगा के किसी के पैसे छीन लेना चोरी होता है, या किसी के ऐसे छल से बहुत तरह से होती है। आस्तेय चोरी का अभाव। ब्रह्मचर्य ये बड़ा महामहिम शब्द है। ब्रह्मचर्य ये केवल गुरु कृपा से, भगवत कृपा से निर्वाह किया जा सकता है, बहुत कठिन है। कोशिश करे, गृहस्थ है तो कोशिश करे अधिक से अधिक दिन ब्रह्मचर्य में निकाले, और अगर विरक्त है तो कोशिश करे पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से जाए। बस इसमें हार कर हम इतने ही बोलते हैं, केवल इसमें हरि गुरु कृपा ही है, अपना बल काम नहीं करता। इसमें हरि गुरु कृपा बल से ही ये व्रत धारण किया जा सकता है। अपरिग्रह, अपने लिए किसी से कोई दान न ले, अपने लिए किसी से कोई दान न ले, ऐसी इच्छा ना करे। जो प्रभु की सेवा के लिए है वो तो चल रहा है काम। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर हम किसी से मांग की, तो आज एकादशी यहाँ पे पवा दीजिए, या हमको यज्ञ करनी है हमें रुपया दे दीजिए, या अमुक अमुक, कुछ भी नहीं, उपासक के लिए उचित नहीं है। गृहस्थ को तो मांगने का अधिकार ही नहीं है। अपना कमाओ, जो भी नमक रोटी जैसा भी, फटे पुराने कपड़े भले पहनो, लेकिन धर्म से चलो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। विरक्त हो, जैसा स्वामी जी रखे महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में बास दे, अपनी तरफ से अपने लिए कोई याचना करने की बात नहीं। हर कष्ट को सहकर भगवान का भजन किया जाता है। अगर कुछ भी आपके पास सुविधा श्री जी दे रही, उनकी मौज की बात है, हमारे अंदर मांग नहीं होनी चाहिए। ऐसे स्थानों में तो सर्दी में कपड़ा न भी हो तो चल जाएगा। गंगा किनारे सोचो, बिल्कुल बर्फीली वायु, एकदम शरीर को सुई की तरह चुभो रही काट। जब अधिक सर्दी लगती थी तो गंगा में खड़े हो जाते थे, अंदर से भगवत चिंतन, सहना सीखो। तितिक्षा, साधु का बल है तितिक्षा, सहन करना। तो ये मांग नहीं होनी चाहिए। ये जो मांग है ना कि हमको ये करना है, ये करना है, ये सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती है, अपने आम के पोषण के लिए होती है। मांग करने की जरूरत उपासक को कभी नहीं है, कभी नहीं। आवश्यकता होगी ना तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी वो सब व्यवस्था कर देगा जो उसको लगेगा। आपको मांगने की क्या जरूरत है? चुप रहो, शांत रहो, जो परिस्थिति है उसमें भगवदानंद का अनुभव करो। चाहे उत्तम परिस्थिति हो, चाहे अधम परिस्थिति हो, मालिक के द्वारा दी गई है। राधा राधा राधा। अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये महाव्रत है, इनको धारण करो। मन वचन कर्म से किसी की हिंसा मत करो। सच्चिदानंद प्रभु के सिवा कोई अस्तित्व मत समझो, यही सत्य है। किसी का किसी भी तरह से अस्तित्व मत चुराओ, ये चोरी है। और संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, और अपने लिए किसी से कभी कुछ मत मांगो। अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत धारण